बिक न जाए। और 20 मिनट अगर आपने मुझे झेल लिया तो आने वाली पीढ़ियां सुखी रहेंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए पढ़ रहा हूं दोस्तों कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु फिर भी आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और अगली पंक्तियां दोस्तों, मैंने कहा झेलने की बात क्यों कही कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो। मुझे भी कई नाम याद हो गए, जानबूझ के नहीं लिए हैं। जितने नाम इन्होंने लिए हैं उन सबको मान लो। चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो है हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। तो भाई हम तो है हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ जोड़ जाइए। और ये पंक्तियां कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। क्यों कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है। अपनी ओर इशारा कर रहा हूं। सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां दोस्तों कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। जानते क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और मैंने जब एक गोत्र पकड़ लिया तो इसी गोत्र की 2-4 बातें और कर रहा हूं। सुने दोस्तों कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएंगे। मैं दोहराता नहीं हूं किसी कवि की कविता, अलग से बात करता हूं कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। और ये 4 पंक्तियां समझना दोस्तों जो पढ़ने जा रहा हूं। सुने
कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर उन्होंने तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया, मैंने थोड़ी गरिमा बढ़ा दी है। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्म स्थल जले जब ठेकेदार दीन के भी ना मुरादे हो गए। सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को, सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। और पढ़ते कैसे थे हम, वो भी सुन ले एक नमूना उसका, कि जिस जनता के बलिदान से आजादी मिली उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं। और कब पढ़ते थे? अप्रैल 1980 में जब आंदोलन का नाम